भगवान ने कहा, मां इस जंगल में अकेली कहां फिर रही हो, पिताजी कहां हैं? और आज सती मैया लज्जित हो जाती है, माता सती लज्जित हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। और भगवान श्री राम जी महाराज पहचान जाते हैं मां को। और आज भगवान पहचान गए हैं, मां सती वापस लौट करके आई है। सती वापस लौट करके आई है। और जब वापस आई, पति ने पूछा, क्या सती तुमने परीक्षा लिया? लेकिन सती मैया ने कहा, नहीं सरकार, हमने परीक्षा नहीं लिया। सती मैया झूठ बोलती है अपने पति से। मां एक बात कहे, जो माताएं, जो पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है, शास्त्र में बताया गया है उसको रौरव नरक प्राप्त होता है। जो लोग गरुड़ पुराण की कथा श्रवण किए होंगे उनको पता होगा, पति से झूठ नहीं बोलना चाहिए। और आज सती मैया ने झूठ बोला है। और भगवान शिव जी महाराज झूठ को पकड़ लेते हैं। तब शंकर देखा धरि ध्याना, भगवान शिव जी ने ध्यान देकर के देखा, सती की नाम चरिता पाव जाना। जो कुछ चरित्र सती मैया ने किया है, और आज सब कुछ भगवान शिव जी महाराज देख लिए हैं। और शिव जी महाराज आज सती जी का त्याग करते हैं। शिव जी ने सती मैया का त्याग किया है। यही तन भेंट सती अब नाहि, शिव संकल्प लीना मन माही। शिव जी ने मन ही मन संकल्प लिया है कि अब हमारा और तुम्हारा मिलन नहीं होगा। अब हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। सती मैया आज बैठ गई है। और भगवान शिव जी महाराज तुरंत ध्यान में लग गए हैं अपने इष्ट देव के। अस कही लगे जपन हरिनामा। समाधि में भगवान शिव जी महाराज लग गए हैं। और समाधि में लगे सती मैया आज बैठी है। धीरे धीरे 87,000 वर्ष बीत जाता है।
बीते संवत सहत 87,000 वर्ष व्यतीत हो गया। और तब भगवान शिव जी राम 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 कह करके उठते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम राम कह करके भगवान शिव जी महाराज उठे हैं। तब जाना सती जगत पति जागा। 87,000 वर्ष बाद तब जाकर के सती मैया देखिए कि मेरे स्वामी जगे हैं और सती मैया बैठी है चरणों में। भगवान शिव जी सती मैया को देखे हैं और सती मैया उसी समय भगवान शिव जी से एक बात पूछती है। मैया देखी है आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं। सारे देवता अपने अपने विमान पर सज करके जा रहे हैं और सती मैया अवसर प्राप्त कर करके पूछ पड़ती है कि विमान कहां जा रहे हैं। और जो सती मैया ने पूछा है बार बार तो भगवान शिव जी महाराज ने कहा यह विमान कहीं नहीं जा रहा सती। ये विमान हमारे ससुराल जा रही है। का ससुराल? का ससुराल में कुछ है का? कहा ससुराल आहा कुल 100 से है। 100 से ससुर, 100 से सास, 100 से साली, 100 से सरहद। देखा कुल गुरु जी बतावा था कुल 100 से। हाँ तो ससुराल का बाऊ बड़ा बड़ा। अब हम का कहें? बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का ससुराल हमारो आज फोन आयल काहे? क्योंकि रविवार को एक छुट्टी मिलती है मैडम जी की। हाँ इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं तो रविवार की छुट्टी मिली और तो दिन मिलबे ना कर। पता लगल कि मम्मी आयल है। अब मम्मी आयल है तो कैसे भेंट करें आपको हर बात। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ससुराल की बात आई है और भगवान शिव जी महाराज कहे ससुराल में तुम्हारे पिता ने आज हमसे द्रोह रख करके एक विशाल यज्ञ ठाना है जिसमें हे सती सबको निमंत्रण मिला है पर हमको नहीं बुलाया है। जान करके सती मैया ने कहा अच्छा क्यों? भगवान शिव जी ने सारा वृतांत सती मैया को बताया है और सती मैया आज सुनती है। लेकिन उसके बाद भी सती जी नहीं मानी। सती जी जाना चाहते हैं। बार बार भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी सती मैया चल पड़ी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव जी के बार बार मना करने के बाद सती मैया चली और बाबा शिव जी ने नंदी भृंगी आदि को भेज दिया है। और जिस समय सती मैया जाने लगी तो भगवान शिव जी ने कहा सती
जा रही हो? सती ने कहा हाँ। बार बार भगवान शिव जी के मना करने के बाद भी सती मैया जाने लगी। और भगवान शिव जी ने देखा सती जी जा रही हैं। और उसी समय भगवान शिव जी महाराज कहते हैं, वही है सोई जो राम रच राखा, अकोक तरक बढ़ा वही साखा। अब तो मेरे राम जी जो चाहेंगे वही होगा। और आज सती मैया से भगवान शिव जी ने कहा कि अब तो वही होगा जो मेरे राम जी चाहेंगे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सती मैया गई है। और सती मैया जिस समय गई, धर्मानुरागी बंधुओं, नगर में पहुंची है। पिता देखा है कि मेरी बेटी आ रही है, लेकिन आज एक बार भी अगवानी नहीं करता है। एक बार भी पिता बेटी की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखता। मैया देख रही है कि मेरा पिता जो मुझसे ललायित होकर के मिला करता था, आज वह पिता एक बार भी हमारी तरफ नहीं देख रहा है। लेकिन माँ का हृदय कोमल होता है। माँ देखिए कि मेरी बेटी आ रही है। और आज सादर भले मिले पूर्णिमाता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ मिली है और हृदय से अपने बेटी को लगा लेती है। माँ, किसी ने बड़ी सुंदर बात कहा है। भिखारी ठाकुर जी महाराज कहते हैं, अरे गाई के कर जा जैसन माई के करे जा भोला, तब ना तजत महतारी महारानी। माँ का हृदय कितना कोमल होता है। आज मैया अपनी बेटी सती को हृदय से लगा लेती है। और जब सती को हृदय से लगाई ना, बहने मिले, मुस्कुरा कर मिलती है। एक बहन ने पूछा, दीदी जीजा कहाँ? जीजा जी नहीं आए हैं। अब तो माँ को और सदमा लग गया है। माँ के हृदय में सदमा सा लग गया कि मेरे पति ने सत्य कहा था कि देवी मत जाओ, लेकिन मैंने अपने पति के वचनों को ठुकरा करके आई हूं। और सती मैया गई। मन में आया है कि चल करके एक बार पिता का यज्ञशाला देख लो। सती जाई
देखी तब जागा। यज्ञ के मंडप में मैया गई है, जहां हमारे यजमान महोदय श्रद्धेय श्री रीता जी, जो कि सभी लोग पूजन अर्चन करती है, वहां नीचे 2 कलश रखा गया है। नीचे 2 कलश रखा गया है। एक वरुण कलश रखा गया है, जिसमें सारे नदियों सारे तीर्थों का आवाहन आचार्य जी द्वारा कराया गया है। और उसके ठीक बगल में बाएं साइड जो कलश रखा गया है वो भगवान शिव जी का कलश रखा गया है मैया। वो रुद्र कलश रखा गया है। वही कलश आज राजा दक्ष के यज्ञशाला में नहीं रखा गया था, उसका स्थान भी नहीं बना था। सती मैया पहुंची, जाकर के सती जी ने जब देखा है ना, तो सती जी विचार करने लगती है कि कतहु न देखा संभो कर भागा। सती मैया ने देखा कि कहीं हमारे आराध्य का, हमारे प्राण प्रियतम का, हमारे स्वामी का, हमारे पति का स्थान नहीं है। माँ का और सदमा बढ़ जाता है। अब तो माँ को विश्वास हो गया, दुनिया वाले सत्य कहते थे, मेरे पति ने सत्य कहा है, और आज मैं कौन सा मुख लेकर के अपने पति के पास जाऊंगी। माँ सोचने लगी है कि अब कौन सा मुख लेकर के जाऊंगी। जिस पति के लिए किसी माँ ने एक बात कही है, अनुसुईया मैया ने सीता जी को शिक्षा देते समय एक बात मैया से बताई थी। क्या? आइए एक छोटी सी बात हम आपको भी बता रहे, निवेदन कर रहे हैं। सीता मैया और नारी धर्म के बारे में अनुसुईया मैया बताते हुए बोल पड़ती है, अरे मंगल पहिरिए बेटी, अरे मंगल पहिरिए बेटी। ये जो मंगल सूत्र आप धारण करते हो, ध्यान दीजिएगा। कबो कबो माता जी लोग कहे नहीं, ए सुनत हवा तनी सोना बड़ा सस्ता भैल है, एके बदल देती ना, हाउ वाला कट दूसर कट कर देती, दूसर वाला ई डिजाइनिया कुछ पुराना, एक बदल के ढेर पैसा ना लगे, ढेर ना तनिक लगे। थोड़ी सा मम्मी के से पौले गैल हनी ता मम्मी ना मन दे दे, बाबूजी दे दे, भैया दे दे, और कुल कहां से जात वो की जनता बाटा। अब केहू जजमान 500 का दहल है कि 2000 का देत रहल, अब रखाल कब को भुला गए कौनी कुर्ता में रखा, अब गड़बड़ा गए, कुर्ता गैल घरे, वो सुतर गल, काम खत्म। जय जय श्री सीताराम। तो आज वही की बतावत थी मैया का कहलिन, अरे मंगल पहिरिए सिया, अमंगल न सोचहु। काहे? अरे पति जी के बसेला परान हो, पति जी के बसेला परान हो, पति जी के बसेला परान हो। मंगल पहिरी सिया, मंगल ना सोचहु, मंगल पहिरे सिया, मंगल ना सोचला, पति जी के बसेला परान हो, पति जी के बसेला परान
पति का के द्वारा दिया गया मंगलसूत्र मैया कभी नहीं आज वो सुहाग की निशानी होती है। और आज मां सोच रही है कौन सा मुख लेकर के मैं अपने पति के पास जाऊंगी, क्या बताऊंगी। सती मैया को त्याग हो और सती मैया ने विचार किया है। पुण्य पुण्य हृदय विचार करती है हृदय में। मां ने निर्णय लिया कि जिस शरीर को पिताजी ने दिया है, आज इस पिता के शरीर को पिता के पास ही छोड़ देना चाहिए। और अपने पिता को ललकारती हुई कहती है, अय राजा दक्ष, तुझे जो अभिमान है आज तेरे अभिमान का बदला तुझे मैं दे रही हूं। और अभिमान का बदला सती मैया इस भाव से देती है कि सारे यज्ञ में जो है आज हाहाकार मच जाता है। पिता का यज्ञ आज विध्वंस हो जाता है। माता सती ने आज योगाग्नि से अपने शरीर को जलाना प्रारंभ किया है। तेरे द्वारा प्राप्त यह शरीर अब इस धरा पर रहने के लायक नहीं है। और राजा दक्ष को ललकारती हुई मैया ने आज अपने शरीर को अस कही जोग अग्नि तनो जारा योगाग्नि लगे और सती मैया का शरीर जल करके भस्म हो जाता है। पास में खड़े नंदी भृंगी आदि ने देखा और दौड़ पड़े हैं लेकर के तलवार और जब ही मारने के लिए दौड़े आज वही यज्ञ कुंड से विप्र देवता ने नाना प्रकार के देवताओं को बुलाया है और सब आज नंदी भृंगी आज पर टूट पड़े हैं, मारने लगे हैं। आज ऊषा बाबा भृगु जी महाराज सब लोग हंस रहे हैं। पिता खड़ा होकर के सारा दृश्य देख रहा है। माँ के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। बहनों के हृदय से आज आंसू की धारा प्रभावित होने लगी है। सती मैया जल करके भस्म हो गई और इस समाचार को नारद बाबा पहुंचे और नारद बाबा ने जाकर के भगवान शिव जी को सुनाया है। नारद बाबा ने शिव जी को सुनाया और शिव जी ने आज जटा की एक बाल को निकाला है धरा पर पट के और वीरभद्र भगवान की उत्पत्ति हो जाती है। बोल श्री वीरभद्र भगवान की जय। का भद्रम जाओ और जा करके आज राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। चल पड़ा और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया है। वीरभद्र जिस समय आ रहा है आकाश में धूल उड़ने लगी है। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। आकाश में बिजलियां चमकने लगी है। मेघ में अनेक प्रकार से
गड़गड़ाहट होने लगा है और आज बादल में बिजलियां चमकना प्रारंभ हो गई है। सारे देवता आज घबरा करके भागना प्रारंभ कर देते हैं। सब लोग आज भाग रहे हैं। राजा दक्ष के पास आज बलभद्र भगवान वीरभद्र जी महाराज पहुंचे हैं और वीरभद्र जी महाराज जब ही पहुंचे मैया सारे यज्ञ को आज विध्वंस कर डाला है और यज्ञ को विध्वंस किया। इतना ही नहीं, दांत निकाल करके बाबा लोग हंस रहे थे, मारा ही खुशा। और आज पूसा बाबा की बत्ती अंदर चली गई। भृगु जी महाराज बार बार दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी उखाड़ लिया। राजा दक्ष के शीश को उखाड़ करके हवन कुंड में डाल दिया है, स्वाहाकार कर दिया। सारे देवता आज दुखी हो गए हैं, पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचे हैं और पितामह ब्रह्मा ने आज सबको लेकर के भगवान शिव जी के पास चलते हैं। भगवान शिव जी के पास गए हैं, समय बीतता गया मैया। और इधर सती मैया जब हवन कुंड में गई ना, तो सती जी जाने के बाद आज नारायण से प्रार्थना करते हैं। सती मैया प्रार्थना मैया करने लगी है कि नाथ, जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े, मैं शिव के चरणों की ही दासी बनूं। मां ने प्रार्थना किया है। सती मरत हरि सनबरु मांगा, 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 जन्म जन्म शिवा पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाओ, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाओ, तेहि कारण हिमगिरी गृह जाओ, पार्वती सो दर्शन पाओ, पार्वती सो दर्शन पाओ, पार्वती सो दर्शन पाओ, पार्वती सो दर्शन पाओ, यही कारण हिमगिरी गृह जाओ, पार्वती सुंदर तन पाहो,
पार्वती के रूप में मैया अवतरित होती है। पार्वती के रूप में जिस समय मैया आई उस समय भी भगवान श्री भोलेनाथ जी महाराज को मैया ने प्राप्त किया है।